नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम अमित दुबे से मिलने आए हैं, कुछ विषयों पे चर्चा करने। कुछ दिन पहले हमने इनका इंटरव्यू लिया था, तब ये बात चल रही थी कि इलेक्शन तो अभी आने दीजिए, इलेक्शन तो अभी आने दे। अब तो इलेक्शन आ गया, डिक्लेयर हो गया, चीजें हो गई। और अब सब लोगों की समस्या, कार्यकर्ताओं की जो इतने सालों से मेहनत किए, उनके प्रश्न, उनके सवाल। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, इस वक्त आचार संहिता डिक्लेयर हो गई है। हमने अगली बार आपसे पूछा था कि आप कहां से लड़ने वाले, तब आपने अपनी राय नहीं दी थी। और इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप कहां से लड़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो तय करेगी वही हम लोग करेंगे और वही काम किया जाएगा। रही बात मैं कहां से लड़ने वाला हूं, तो पार्टी ने जब एक इच्छुक उम्मीदवार के हिसाब से हमें कहा गया कि भाई आप लोग बताइए आपको कहां से लड़ना है, तो जैसे मेरा बचपन जो है जी। वो प्रभाग 15 में दुबे स्टेट जो है उसी में मेरा बचपन गया है, वहीं से हम लोग बड़े हुए हैं। और प्रभाग 15 का जो है एक कोना हमारा दुबे स्टेट है और दूसरा जो कोना है, दूसरी जो बाउंड्री है वो हमारे दुबे मेडिकल कॉलेज की है। जी। तो ये जो प्रभाग 15 है इसी में हमारा बचपन गया है। इसमें आप देखेंगे तो दुबे स्टेट से लेके गणेश मंदिर, सनशाइन, उसके बाद आपका संयुक्त नगर, अलकापुरी, फिर आपका मजीठिया, संकेश्वर नगर, अचोले, ये जो पूरा परिसर है इसी परिसर में हम लोग का पूरा बचपन गया है। जैसे हम लोग दुबे स्टेट में रहते थे, कपोल स्कूल मजीठिया में पढ़ते थे, तो ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में बचपन होने की वजह से मैंने एक इच्छुक उम्मीदवार के हिसाब से प्रभाग 15 जो है उसको भरा है, क्योंकि पूरा बचपन और पूरा काम हमने यहाँ पर पहले से किया हुआ है। इस वक्त भाजपा में आने के वालों की तो होड़ लग चुकी है, और वही लोग आ रहे हैं जो वहां पे पहले नगर सेवक थे, सभापति थे, सब कुछ थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डर से आ रहे हैं कि उन्होंने जो कल गलत काम किए थे अब उनकी फाइलें ओपन हो जाएगी, चीजें ओपन हो जाएगी। और वो आने की वजह से जो इस वक्त मेरी जो कैसे ना गोपनीय सूत्र के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि जो जुने कार्यकर्ता है, जिन्होंने जमीन से लेकर भाजपा को इतने ऊपर लाया, और आज उन्हीं का टिकट नए लोगों के आने वजह से कहीं ना कहीं उनके मन में दुख तो होगा इस बात का। इस विषय में आपकी पार्टी क्या सोच रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तो जो भी आ रहे हैं उनका स्वागत ही कर रही है, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी में अगर आप आ रहे हैं तो पार्टी मजबूत हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता के काम करने वालों की पार्टी है। इस पार्टी में जो आता है उन्हें काम करना पड़ता है। ये पार्टी ऐसी नहीं कि बस आप टिकट के लिए आ गए। तो जो आप बता रहे हैं कि माजी नगर सेवक आ रहे हैं, सभापति आ रहे हैं, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि वो आ रहे हैं तो उनको टिकट मिलने ही वाली है या टिकट मिल रही है इसलिए वो आने वाले हैं। ये तो देखिए, जैसा आप बता रहे हैं ना, डर डर नहीं कहेंगे, लोगों को एक ये है कि भाई अब हम जीत नहीं सकते हैं। अब हमें पता नहीं, बहुजन विकास आघाड़ी एक ऐसी पार्टी थी जिसका बहुत नाम खराब है, लोग जानते हैं इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो उस डर से कि भाई आज भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, जो इस वक्त आपके कार्यकर्ता नाराज होंगे, उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्य करने वाली पार्टी है जो देश के हित के लिए, विकास के लिए कार्य करती है। हमारे कार्यकर्ता सभी जो है कार्य करते हैं। तो जो लोग आ रहे हैं पार्टी में, आप कह रहे हैं जैसे माजी नगर सेवक है, सभापति है, जो आ रहे हैं वो ऐसा थोड़ी कि उनको टिकट मिलने वाली है या टिकट मिल रही है इसलिए वो आ रहे हैं। वो तो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आज बहुजन विकास आघाड़ी के सामने उनको पर्याय दिख रहा है कि भाई एक भारतीय जनता पार्टी आज वसई विरार क्षेत्र में काम करने के लिए, विकास करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुई है, हमारे सामने एक पर्याय आया है। तो लोग बहुजन विकास आघाड़ी छोड़ के देश महानगर पालिका में काम करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में भी काम करेंगे। भाई हमारे वसई विरार में कैसे विकास हो इसको सोच के लोग आ रहे हैं। रही बात आप जो कह रहे हैं डर की, कुछ लोगों को डर भी है कि भाई हम तो जीत ही नहीं पाएंगे, वहां हार के क्या करेंगे। तो कहते हैं ना, जब अच्छे दिन आते तो सब अच्छे दिन के लिए भाई साथ में आ जाते। तो अब अच्छे दिन आ रहे हैं भाजपा के यहाँ, तो इसलिए भाजपा से जुड़ते जा रहे हैं। रही बात हमारे पुराने कार्यकर्ताओं की, तो पुराने कार्यकर्ता सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के साथ खड़ी रहती है, उन्हीं कार्यकर्ताओं के लिए करती है जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित और पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारे किसी भी पुराने कार्यकर्ता को इस बात का कोई डर और कोई भय नहीं है कि हमारे साथ कोई दिक्कत होगी या कोई परेशानी होगी या नए लोगों को ही सिर्फ टिकट मिलेगा। जिनकी क्षमता होगी, जिनका कार्य होगा, पार्टी उसे देखेगी और जो सही निर्णय होगा उसी हिसाब से पार्टी उनको टिकट देगी, और जिसको टिकट मिलेगा उनके लिए हम काम करेंगे। और हमारे पुराने लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बुरा न्याय करेगी। सर, जो आने वाला समय है, आपकी युति किस किस पार्टियों से है? देखिए, अभी जो है आप जान रहे होंगे कि परसों कल ही हम लोग के यहाँ भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना और आरपीआई, उसके बाद आपके राष्ट्रवादी अजित पवार जी, इन सबके साथ जो है महायुति का, श्रमजीवी संगठन, इन सबके साथ महायुति का जो है वो परसों, आज कल जो है मीटिंग हुई है और उसको अनाउंस किया गया है। तो जितने हमारे विधानसभा में जो थे जी।
उसमें लगभग सभी लोग साथ मिलकर महायुति में लड़ेंगे, जिसमें मेन जैसे आपको बताया भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी, आरपीआई हो गई, आपकी राष्ट्रवादी अजित पवार वाली हो गई, और श्रमजीवी संगठन, ये सभी मिलकर महायुति में हम लोग यहाँ पर महानगर पालिका लड़ेंगे। मेरा आखिरी सवाल, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया आपको, आपकी पार्टी को, केंद्र में सरकार आपकी, राज्य में सरकार आपकी, और यहाँ पर अब एक चुनाव ही बाकी रह गया है, वो है महानगर पालिका। लेकिन कहीं ना कहीं खड्डों की समस्या अभी तक खत्म नहीं हुई, रोड की समस्या अभी तक खत्म नहीं, और ऐसे कई मुद्दे हैं जो कि विपक्ष आप पे लगाता है। विपक्ष तो आप पे जातिवाद की भी राजनीति लगाता है, प्रांतवादी की भी राजनीति लगा। देखिए, कुछ दिन पहले ही मीरा रोड में एक गुजराती पे हमला हुआ था मनसे द्वारा, और इस वक्त आपके अपक्ष की जो पार्टी है विपक्ष, वह मनसे को भी साथ में लेकर लड़ रही है, शिवसेना को भी लड़, कहीं ना कहीं आपसे यहाँ के मराठी लोग तो नाराज नहीं हो जाएंगे इस बात से? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी प्रांतवाद, जातवाद, भाषावाद, इस पर विश्वास नहीं करती। वासुदेव कुटुंबक, ये जो हमारा ध्येय है, ये जो हमारा मूल मंत्र है, इसी मूल मंत्र पे भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है। हम सब एक परिवार है, भाजपा के सभी लोग एक परिवार है, हमारे देश के सभी लोग एक परिवार है, और इसी के ऊपर काम करते रहे। लोग जो है ये भ्रम फैलाते हैं कि ये भाषावाद और प्रांतवाद और ये सब है करके, ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी के वोटरों की, भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले लोगों की, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग अच्छे से जानते हैं, इस देश के रहने वाले हर लोग अच्छे से जानते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करती है। आप पूरे देश के आज किसी भी राज्य में चले जाइए, अगर किसी ने विकास किया है तो जो 70 साल का पहले का देश था और आज का जो 10 साल, 14 साल, 11 साल का जो देश है, उसको जब देखेंगे तो आपको फर्क दिखेगा। लोग आपको ये फर्क बताएंगे कि विकास कितना हुआ है और क्या हुआ है। और उसी तरह मैं आपको निश्चित रूप से ये बता दूं कि इस वसई विरार शहर महानगर पालिका में भी जो आप कह रहे हैं कि 35 साल की सत्ता और 1 साल में जो गड्ढों का जो इल्जाम लगा रहे हैं, तो देखिए, 35 साल में जो काम हुआ है उसका कंपैरिजन आप 1 साल से नहीं कर सकते। महानगर पालिका में राज्यपाल शासन लगा है, सरकार हमारी है, हमारे सरकार को देखना चाहिए, सब बात लोग कह रहे हैं। उस सब बात के लिए मैं बता दूं कि महानगर पालिका में जो कॉन्ट्रैक्टर, टेंडर, जो पुराने लोग हैं, वो सब जो है वो सब बदलना पड़ेगा। जब नई महानगर पालिका बनेगी, नए लोग उसमें आएंगे, नया पूरा सिस्टम बैठेगा, तब आदमी जिम्मेदारी से उस पर काम करेगा। जो लोग खराब है उनको ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा, निकाला जाएगा, हटाया जाएगा, तब जो है नए लोग आएंगे और अच्छे से विकास का काम हो पाएगा। तो जो ये 35 साल और 1 साल का जो फॉर्मूला लोग यहाँ महानगर पालिका के लिए लगा रहे हैं, वो जरा भी जो है सही नहीं है। आपको अगर काम चाहिए, अगर आपको कंपैरिजन करना है, एक बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ आप मौका दीजिए और 35 साल का काम जो है 5 साल के काम से कंपेयर करके, उसके बाद आप अगली बार तय करिएगा कि आपको किसको जिताना है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर वोट मांगती है और लोगों को काम करके दिखाती है। देखिए, आपने जवाब तो सब सही ही दिया सर, लेकिन मेरे कुछ जवाब का सवाल, जैसे कि आपकी जो जनता, कार्यकर्ता सही में नाराज होने वाले हैं, जो उनकी भावना है उस पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका जवाब मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। लेकिन आप एक निष्ठावान अपने पार्टी के कार्यकर्ता है, तो उस हिसाब से आपने ठीक जवाब दिया। देखना यह है, कुछ ही दिनों में चुनाव हो जाएंगे और हाथ कंगन को आलसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब सामने ही आ जाएगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।